Let's start with question number 9. It says state which of the following situations are possible and give an example for each of these. तो पहला पार्ट उन्होंने हमने दिया है एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद ज़ीरो वेलोसिटी। तो हमें एग्जाम्पल के साथ बताना है कि ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है। उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होनी चाहिए बट वेलोसिटी एक पॉइंट पे ज़ीरो भी होनी चाहिए। तो देखते हैं ऐसा पॉसिबल है या नहीं। तो ए कंडीशन के लिए मैं बोलूँगी येस इट इज़ पॉसिबल। लेट्स से कि हम एक बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली थ्रो कर रहे हैं। अब यहाँ से जब मैंने इसको भेजा तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी तो थी। अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगी तो होगा क्या कि उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी, वी उसका ज़ीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे एक्सेलरेशन तो लग रही है उसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से तो ज़रूर रहेगी। तो येस दिस इज़ पॉसिबल कि हो सकता है कि बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो बट एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ हो। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। सेकेंड पार्ट देखते हैं, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक्सेलरेशन के साथ मूव तो कर रहा है और दूसरी चीज़ वो बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड भी होनी चाहिए। तो ये भी पॉसिबल है। पॉसिबल किस केस में? जब आपका कोई भी मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है तब उसकी स्पीड थ्रू आउट द मोशन सेम रहती है बट इट हैज़ अ एक्सेलरेशन। कैसे होता है अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो v ऐसे जाएगा, फोर्स आपका इस तरफ लग रहा है, v ऐसे जाएगा, फोर्स आपका अंदर की तरफ है, फिर v आपका बाहर की तरफ टेंजेंट बनाता है, फोर्स आपका इस तरफ सेंटर पे फोर्स लगता है। तो ऐसा ही हर जगह पे रहेगा। तो इसलिए हमें पता चलता है कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड है और एक्सेलरेशन मूव होती मतलब चेंज होती रह रही है। एक्सेलरेशन भी है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड कांस्टेंट रह रही है। ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है लेकिन स्पीड हमारी चेंज नहीं हो रही। लास्ट पार्ट देखते हैं सी पार्ट में पूछा गया एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे कि मान लो आपका बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है अगेन। तो यूनिफॉर्म मोशन में होता क्या है, जो डायरेक्शन होती है ना बॉडी की इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। जब भी वो मूव कर रहा है तो वो कैसे मूव कर रहा है? परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। सो येस दिस इज अगेन पॉसिबल इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो दो तो आपके बिल्कुल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाले थे, बी और सी। बट जो ए वाला था वो आपका क्या था कि बॉल आपकी मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, तो उसके पास वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है एक पॉइंट पे बट इट हैज़ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो रह रही है इसके पास। लेट्स नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10।